हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं इनकम टैक्स। इनकम टैक्स के अंदर अभी हमारा हेड चल रहा है कैपिटल गेन। कैपिटल गेन का एक लेक्चर मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ, ये सेकंड लेक्चर है और आज हम बात करने वाले हैं इस चैप्टर के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर। और वो है, अगर कोई भी पर्सन जो है ना, कोई भी व्यक्ति, कोई भी एसएससी अगर कोई पैसा या प्रॉपर्टी रिसीव करता है, कोई पैसा या प्रॉपर्टी रिसीव करता है विथ कंसिडरेशन या विदाउट कंसिडरेशन। कहने का मतलब, इसको कोई पैसा दे रहा है या कोई प्रॉपर्टी दे रहा है इस व्यक्ति को, इस एसएससी को, इस पर्सन को जिसकी हम इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन वो पैसा या वो प्रॉपर्टी जो आ रही है उसके बदले में ये कुछ या तो कर रहा है या कुछ नहीं कर रहा है, यानी कि या तो उसके प्रतिफल के रूप में कुछ पे कर रहा है या नहीं कर रहा है। चलिए, तो ये चीज़ होगी। आइए हम धीरे धीरे समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट आता है, अगर इसको गिफ्ट ही मिल जाए, ऐसा भी तो हो सकता है कई बार कि गिफ्ट रिसीव हो जाता है। गिफ्ट रिसीव्ड बाय इंडिविजुअल और एचयूएफ, गिफ्ट रिसीव्ड बाय इंडिविजुअल और एचयूएफ, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, या कोई इंडिविजुअल यानी कि कोई व्यक्ति जो है वो गिफ्ट रिसीव कर देता है। अभी जो चार्ट बनाऊंगा ये आपके बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करने में काम आएगा, तो इसको ध्यान से देखना आप। तो अगर कोई इंडिविजुअल या कोई एचयूएफ गिफ्ट रिसीव कर रहा है तो आएगा सीधा सा। अब गिफ्ट में क्या हो सकता है? पैसा हो सकता है, कोई प्रॉपर्टी हो सकती है, कोई वस्तु हो सकती है। तो यहाँ पर सीधा सा आता है कि वो गिफ्ट किससे रिसीव कर रहा है। किससे मतलब दो तरीके के लोग होंगे यहाँ पर, एक होंगे रिलेटिव्स और एक होंगे नॉन रिलेटिव्स। अगर वो रिलेटिव से गिफ्ट रिसीव कर रहा है, रिश्तेदारों से, या फिर नॉन रिलेटिव्स, है ना, तो अगर रिलेटिव से गिफ्ट रिसीव कर रहा है और अगर नॉन रिलेटिव से कर रहा है तो फिर क्या ट्रीटमेंट होगा उस गिफ्ट का? क्या वो इनकम मानी जाएगी अदर सोर्सेज के अंदर या नहीं? अगर वो गिफ्ट रिलेटिव से रिसीव कर रहा है, वो कोई पैसा या कोई प्रॉपर्टी एज ए गिफ्ट रिसीव कर रहा है, किससे? अपने रिश्तेदारों से, अपने संबंधियों से, तो नॉन टैक्सेबल। तो उसको टैक्सेबल नहीं करना है। किसके हैंड्स में? जो बंदा उस गिफ्ट को रिसीव कर रहा है। मेरे किसी रिश्तेदार ने मुझे जो है कुछ पैसे दे दिए या कोई गिफ्ट के रूप में मुझे प्रॉपर्टी दे दी, तो मेरे हैंड्स में वो जो गिफ्ट है वो जो है टैक्सेबल नहीं है। क्यों नहीं है वो टैक्सेबल? क्योंकि वो उनकी हम वैसे भी डीम्ड इनकम मान लेते हैं। हमने हाउस प्रॉपर्टी वगैरह के केस में देखा था, उसकी इनकम ही मान लेते हैं अगर वो मुझे बिना पर्याप्त प्रतिफल के दे रहा है तो। हाँ, अगर वो रिलेटिव्स या नॉन रिलेटिव्स मुझे जो गिफ्ट है वो देते हैं किसी मैरिज ओकेजन पर, या कोई फंक्शन है, कोई एनिवर्सरी है ना, तो उस केस में तो नॉन टैक्सेबल ही होगा। लेकिन अगर वो मुझे रिलेटिव्स गिफ्ट दे रहे हैं तो वो नॉन टैक्सेबल होगा। लेकिन अगर नॉन रिलेटिव से मुझे कोई गिफ्ट मिलता है तो वो टैक्सेबल होगा। तो वो क्या होगा? टैक्सेबल, है ना। उसको हम क्या करेंगे? टैक्सेबल करेंगे। अब टैक्सेबल वगैरह कितना करेंगे, कर योग्य कितना करेंगे, उसके ऊपर ही पूरा का पूरा हम यहाँ पर सेक्शंस को समझने वाले हैं कि भैया नॉन रिलेटिव से आपको कोई गिफ्ट मिला तो वो टैक्सेबल है। अब कितना टैक्सेबल, कितना एग्जम्प्ट, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि नॉन रिलेटिव से आपको जो गिफ्ट मिल रहा है, हाँ, वो मॉनेटरी है, नॉन मॉनेटरी है। मतलब पैसे मिल रहे हैं या पैसों के अलावा कुछ चीज़ और मिल रही है, ठीक है। तो मॉनेटरी या नॉन मॉनेटरी दो चीज़ें हमको देखनी है। तो रिलेटिव से जो आपको गिफ्ट मिल रहा है वो कौन सा गिफ्ट मिल रहा है? एक तो होता है मॉनेटरी, यानी मौद्रिक, क्या बोलते हैं हिंदी में? मौद्रिक। और एक नॉन मॉनेटरी, यानी कि गैर मौद्रिक। तो मौद्रिक मिल रहा है या गैर मौद्रिक मिल रहा है? अगर मॉनेटरी गिफ्ट आपको मिल रहा है, पैसे मिल रहे हैं, रुपए मिल रहे हैं, रोकड़ा मिल रहा है, किसे? नॉन रिलेटिव से, और अगर ये जो गिफ्ट मिल रहा है ये लेस देन 50,000 यानी कि 50,000 से कम है,
50,000 या उससे क्या है कम, तो है नॉन टैक्सेबल। यहां तक तो एग्जम्प्ट हो जाएगा भी, 50,000 रुपये तक का आप गिफ्ट दे सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर 50,000 से ज़्यादा है, अगर 50,000 से ज़्यादा है तो टैक्सेबल हो जाएगा। तो यहीं पे हम बना लेते हैं इसको कि वो जो गिफ्ट है वो क्या है, गिफ्ट कितना है। तो दो यहां पर चीज़ें निकल के आएगी। जो मॉनेटरी है वो अगर 50,000 रुपीज़ के बराबर या उससे कम है तो एग्जम्प्ट है, फिर उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर वो गिफ्ट आपको 50,000 से ज़्यादा दे रहा है तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। कहाँ पर? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के अंदर, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के अंदर उसको क्या कर देंगे हम, टैक्सेबल कर देंगे। अब आ जाते हैं हम नॉन मॉनेटरी पर कि अगर नॉन मॉनेटरी गिफ्ट हो तो फिर क्या होगा। ये तो मॉनेटरी कर लिया, अगर नॉन मॉनेटरी होगा तो क्या होगा। तो आइए नॉन मॉनेटरी देख लेते हैं। यहां पर ये देखिए, ये रहा नॉन मॉनेटरी। नॉन मॉनेटरी में क्या गिफ्ट दे सकता है वो, कब गिफ्ट की बात चल रही है ना, तो नॉन मॉनेटरी में वो आपको क्या क्या गिफ्ट दे सकता है। तो देखो नॉन मॉनेटरी में आपको वो क्या क्या गिफ्ट दे सकता है, जैसे वो आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी दे सकता है, जिसको स्पेशल एसेट्स बोलते हैं या स्पेसिफिक एसेट्स। इसमें आ जाता है आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। ज्वेलरी हो सकती है, आर्कोलॉजिकल कलेक्शन हो सकते हैं, ठीक है, और ड्राइंग हो सकती है, पेंटिंग हो सकती है। ये सारे जो थे ये आपके इंक्लूड हो जाएंगे यहाँ पर स्पेसिफिक एसेट्स के अंदर। ज्वेलरी हो सकती है, ठीक है, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमने है ना कैपिटल गेन वाले चैप्टर में पढ़ी थी कि इनको कैपिटल एसेट मानना है, याद है? हाँ, वही है ये सब। ड्राइंग्स हो गई, पेंटिंग हो गई, स्कल्पचर्स हो गए, कोई मूर्तियां वगैरह पुरानी, बुलियन हो गए, है ना, शेयर्स एंड सिक्योरिटीज हो गई, शेयर्स एंड सिक्योरिटीज हो गई, एनी वर्क ऑफ आर्ट, एनी वर्क ऑफ आर्ट। तो देखो एक बार है ना, इसको मैं आपको रिवाइज कराता हूँ, इसको छोटा करके देखो, एक मिनट इधर, ये देखिए, इसको छोटा करके मैं आपको रिवाइज कराता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं तो थोड़ा अच्छा लगेगा आपको भी। देखो अगर आप गिफ्ट रिसीव कर रहे हैं, है ना, आप इंडिविजुअल है, एचयूएफ है और किसी से गिफ्ट रिसीव कर रहे हैं, किससे कर सकते हैं, रिलेटिव से या नॉन रिलेटिव से। रिलेटिव से कर रहे हैं तो नॉन टैक्सेबल, नॉन रिलेटिव से कर रहे हैं तो मॉनेटरी या नॉन मॉनेटरी, यानी पैसा है या पैसों के अलावा कोई एसेट है। अगर पैसा है तो 50,000 रुपये तक या उससे कम है तो एग्जम्प्ट है। 50,000 रुपये से ज़्यादा आपने कोई पैसा प्राप्त किया है गिफ्ट के रूप में तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में उसको टैक्सेबल कर दिया जाएगा। नॉन मॉनेटरी है, पैसा नहीं है, उसके अलावा कोई व्यक्ति जो रिलेटिव नहीं है, रिश्तेदार नहीं है, लेकिन आपको कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी दे रहा है, ज्वेलरी दे रहा है, आर्कोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर्स, बुलियंस, शेयर, सिक्योरिटी, एनी वर्क ऑफ आर्ट, इनको स्पेसिफिक एसेट्स बोलते हैं। अगर आप ये प्राप्त कर रहे हैं ये चीज़ें, तो फिर ये चीज़ों का जो है ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी, इनको टैक्सेबल किया जाएगा। लेकिन इसमें भी यही माना जाएगा कि ये जो चीज़ें आप प्राप्त कर रहे हैं इनकी वैल्यू कितनी है। अगर इनकी वैल्यू यानी कि फेयर मार्केट वैल्यू दे सकते हैं, वो अगर लेस देन है 50,000, 50,000 से कम है, 50,000 से क्या है वो कम है, ठीक है, समझ आ रहा है ना, 50,000 से क्या है वो कम है तो उसको इनकम नहीं मानेंगे। 50,000 तक तो बढ़िया है, 50 से कम है नॉट इनकम, उसको इनकम नहीं मानेंगे, वो एग्जम्प्ट हो जाएगा। लेकिन अगर उसकी वैल्यू, इन सब की वैल्यू जो आपको गिफ्ट मिल रहा है उसकी वैल्यू
मोर देन 50,000 है, 50,000 रुपए से ज़्यादा है, तो उसको क्या माना जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर टैक्सेबल किया जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर। तो ये गिफ्ट का पूरा मामला तो आपको समझ में आ गया, लेकिन इसमें क्या है, एक चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको समझनी होगी, वो ये है, देखो उसके बिना ये चार्ट कुछ काम का ही नहीं है। वो है कि भैया हम कैसे फर्क करें कि कौन रिलेटिव है और कौन नॉन रिलेटिव है, रिश्तेदार कौन है और गैर रिश्तेदार कौन है, ये कैसे पता चलेगा। तो मैं यहां पर आपको रिलेटिव की डेफिनेशन के हिसाब से एक चार्ट बनवा देता हूं। उस चार्ट में जो जो कवर होंगे वो सारे आपके रिलेटिव से, उनसे आप गिफ्ट ले सकते हैं, नॉन टैक्सेबल है। और उनके बाहर जो होगा चार्ट के वो नॉन रिलेटिव होंगे, और उनसे अगर आप गिफ्ट लेते हैं तो 50,000 तक का ले सकते हैं, उससे ज़्यादा का लेंगे तो टैक्सेबल हो जाएगा। एक चीज़ और वो ये है कि ये जो मैं रिलेटिव की आपको डेफिनेशन बताने वाला हूँ, रिलेटिव्स का चार्ट बनवाने वाला हूँ, ये एज पर इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के हिसाब से है। किसी और एक्ट के अंदर, किसी और अधिनियम के अंदर कुछ और परिभाषा हो सकती है रिश्तेदारों की, संबंधियों की। ओके, ठीक है। तो यहां पर हम बात करते हैं चार्ट की, तो इसमें सबसे पहले मैं बता देता हूं, ये है हमारा प्यारा मिस्टर एक्स, और हम बताने वाले हैं कि इसके रिश्तेदार कौन कौन है। हम यहां पर अच्छे से समझने वाले हैं कि ये जो मिस्टर एक्स है, इसके रिश्तेदार कौन कौन हो सकते हैं। ओके, चलिए समझते हैं। मिस्टर एक्स के रिश्तेदार की बात करूं तो सबसे पहले हम चले जाते हैं इसके ऊपर हेरिटी के अंदर। यहां कौन रिश्तेदार हो सकते हैं इसके, मदर और फादर। कौन रिश्तेदार हो सकते हैं इसके, मदर और फादर। रिलेटिव कौन हो सकते हैं इसके, रिलेटिव की डेफिनेशन कर रहे हैं तो फादर और मदर वो इसके रिलेटिव हैं। तो यहां पर मैं लिख देता हूं फादर और मदर। माता पिता बिल्कुल रिलेटिव है सबसे पहले। इसके अलावा एक चीज और देखना, ठीक है, मैं एक बार पेन सेलेक्ट कर लेता हूं अच्छे से। अब देखिए, अब यहां देखिए, जो आपके फादर है, हाँ, उसके ब्रदर यानी कि आपके चाचा जी, अपने आप को ले लो मिस्टर एक्स, और सिस्टर यानी कि आपकी बुआ, ये आपके रिलेटिव हैं। और आपके पिता के जो ब्रदर है, यानी कि जो आपके चाचा है, उनका स्पाउस, अब आप बोलेंगे सर स्पाउस मतलब जीवन साथी, यानी कि आपकी चाची, और बुआ के स्पाउस यानी कि आपके फूफा जी, ये आपके कौन हो गए, रिश्तेदार हो गए। ऐसे कैसे इधर मदर वाला मामला भी चलेगा। मदर के जो ब्रदर और सिस्टर हैं, अब मदर के ब्रदर और सिस्टर कौन होंगे, मतलब आपके ब्रदर मतलब आपके मामा, और सिस्टर मतलब आपकी मासी। मामा के स्पाउस कौन, यानी कि आपकी मामी, और सिस्टर के स्पाउस मतलब आपकी जो मौसी है, उनके पति जो है वो भी आपके क्या होंगे, आपके रिश्तेदार आएंगे। आगे समझ में। तो ये इनकम टैक्स के हिसाब से रिश्तेदार है। इन सब से आप गिफ्ट लेते हैं, चाहे आप अपने पिताजी से गिफ्ट लीजिए, माताजी से लीजिए, अपने चाचा से या अपनी बुआ से लीजिए, या उनके जो आपकी चाची है या जो आपके फूफा जी हैं, उनसे आप अगर गिफ्ट लेते हैं तो इनकम टैक्स में वो रिलेटिव की डेफिनेशन में आ जाएंगे, और वो आपके हाथों में जो भी गिफ्ट है वो एग्जम्प्ट होगा, वो इनकम नहीं माना जाएगा। मदर के केस में मदर से गिफ्ट लेते हैं, या फिर आप अपने मामा से, मामी से, या मौसी या मौसा से अगर आप गिफ्ट लेते हैं तो वो भी क्या हो जाएगा, एग्जम्प्ट हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ कहानी रुकी नहीं है, इसके ऊपर जाएगी। ये तो फर्स्ट हेराची हो गई। इसके ऊपर वाला जो मामला है वो यहाँ देखिए। अगर आप गिफ्ट लेते हैं आपके पिताजी के पिताजी, यानी कि आपके ग्रैंड फादर, यानी कि आपके दादाजी से, या ग्रैंड मदर यानी कि आपकी दादी, इनसे भी ले सकते हैं। दादा दादी से गिफ्ट लेते हैं तो वो भी रिलेटिव की डेफिनेशन में आ जाएंगे। इससे ऊपर एक और चीज आएगी, वो है यहां ग्रेट ग्रैंड मदर फादर, यानी कि आपके जो परदादा जी हैं,
फादर और ग्रेट, अगर आप खुशकिस्मत हैं, अगर आपके ग्रेट ग्रेट फादर और मदर हैं, दादा और परदादी, तो उनसे भी अगर आप गिफ्ट लेते हैं तो वो इनकम टैक्स के अंदर रिलेटिव की डेफिनेशन में आएगा। ओके, फिर आगे चलते हैं और यहां आ जाते हैं मिस्टर एक्स। अब जो मिस्टर एक्स है यानी कि आप हैं, हाँ जी बिल्कुल हम हैं, तो आपकी उम्र अगर ज़्यादा है और मतलब आप बालिग हैं और आपकी शादी हो गई है, तो आपकी वाइफ, जिनको हम क्या बोल सकते हैं, मिस, आपकी वाइफ मान लेते हैं यहाँ पर, अब समझ रहे हैं यहाँ पर अच्छे से, आपकी जो वाइफ है यानी कि आपकी स्पाउस, जीवन साथी, एक्स की जो वाइफ, हाँ वो आपकी रिलेटिव है, बिल्कुल वो तो मानी जाएगी। एक चीज़ यहाँ और निकल के आती है, आप मिस्टर एक्स जो हैं, हाँ इनके मिस्टर एक्स के ब्रदर और सिस्टर भी तो होंगे, हाँ बिल्कुल होंगे। मिस्टर एक्स के खुद के भी तो ब्रदर और सिस्टर होंगे, यानी कि आपके भैया और आपकी बहन, और आपकी जो वाइफ है उनके भी तो ब्रदर और सिस्टर होंगे, हाँ ब्रदर और सिस्टर, मतलब आपके साले जी और सिस्टर, उनकी भी सिस्टर, ठीक है। तो आपके जो भाई हैं वो भी आपके रिश्तेदार की कैटेगरी में आएगी, आपकी बहन है वो भी आपकी रिश्तेदार की कैटेगरी में आएगी, और आपके भाई के स्पाउस यानी कि आपकी भाभी और आपके सिस्टर के स्पाउस, समझ गए, वो भी आपकी कैटेगरी में आएगी। आपकी जो वाइफ है उनके ब्रदर के स्पाउस और आपकी वाइफ के सिस्टर के स्पाउस, वो भी आपकी रिलेटिव की डेफिनेशन में आएंगे। दोनों के स्पाउस सेम नहीं होंगे, जीवन साथी सेम नहीं होंगे, अलग अलग होंगे, वो तो मैंने समझाने के लिए लिखा है, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम नीचे, यहां आ जाएंगे बेटा, फिर शादी वादी हो गई है तो सन और डॉटर, सन और डॉटर वो आपके जो है रिलेटिव की डेफिनेशन में आएंगे। आप और थोड़े बुड्ढे हो गए हैं तो ग्रेट ग्रैंडसन, सॉरी पोता और पोती, और इसके अलावा ग्रेट ग्रैंड मतलब आपके पोते का बच्चा, डॉटर, ये सब लोग जो है आपकी रिलेटिव की डेफिनेशन में आएंगे। लेकिन यहां पर आपने देखा, ये देखो इसको रिलेटिव की डेफिनेशन में ही लिखा, आपके बेटे की बहू को रिलेटिव की डेफिनेशन में नहीं रखा है, ओनली सन है और डॉटर है, ठीक है, उसको रिलेटिव की डेफिनेशन में नहीं रखा है इन्होंने, इनकम टैक्स वालों ने, पता नहीं क्यों नहीं रखा। चलिए, तो ये हो गया यहां पर रिलेटिव की डेफिनेशन, आप इसको अच्छे से याद कर लेना। ये सारे रिलेटिव्स हैं आपके, सॉरी रिलेटिव से संबंधी है, और इनसे अगर आप कोई गिफ्ट लेते हैं तो वो एग्जम्प्ट हो जाएगा, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। तो आई होप आपको आज अगर कोई गिफ्ट वगैरह मिलता है तो उससे चीज़ें समझ में आई होगी। एक चीज़ क्लियर कर दूं, ये गिफ्ट अगर नॉर्मल मिलते हैं, तो अगर ये गिफ्ट कोई मैरिज ओकेजन पे मिलते हैं, या ये गिफ्ट जो है कोई फंक्शन है आपके, है ना, उस पे मिल रहे हैं ये गिफ्ट, जैसे अगर ये गिफ्ट मिलता है आपको ओकेजन ऑफ द मैरिज, या फिर अंडर अ विल मतलब आप समझ गए ना, वसीयत के हिसाब से अगर आपको कोई चीज़ मिल जाती है, कुछ चीज़ें और भी है इसके ऊपर, तो उस केस में जो है ये भले रिलेटिव से मिले, नॉन रिलेटिव से मिले, नॉन टैक्सेबल है। लेकिन नॉर्मली अगर मिलता है रिलेटिव से तो नॉन टैक्सेबल, और नॉन रिलेटिव से 50,000 तक ले सकते हो, उसके ऊपर टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, सपोर्ट जारी रखें अपना। गुड बाय, थैंक यू।